नहीं। आइए ना, आप भी आइए ना मैम, आप तीनों आ जाइए। अरे वीडियो ले पवित्र। पवित्र प्रोफाइल देना ये रुकना ये प्यार नेक्स्ट प्रोफाइल पवित्र और कुछ ग्लैमर ये बहुत ग्लैमर वाली है दीदी। ये पूछना चाहूँगा इस प्ले का क्या मोटिव क्या है और इस प्ले सब्जेक्ट क्या और कितना डिफरेंस होता है जब आप टेलीविजन पे काम करते हैं और किसी थिएटर प्ले में काम करते हैं। देखिए, टेलीविज़न पर या फिल्म में काम करने से ये होता है कि आप एक तो ये कि उस वक्त बिल्कुल बराह रास्त आप ऑडियंस के सामने नहीं होते। जब आप डायरेक्ट स्टेज पे आते हैं तो ऑडियंस के अंदर एक जोशो खरोश होता है, एक अलग वलवला होता है। उन्हें शौक भी होता है कि लाइव देखें आर्टिस्टों को, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और हमें भी उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है, जितनी इंपॉर्टेंस है, जो कुछ है, जितने शोहरत है, वो सब दर्शकों के दम कदम से होता है। हम उन्हें देख रहे होते हैं, वो लोग हमें देख रहे होते हैं। चैलेंजिंग भी होता है और बहुत कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए होता है। और प्ले को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे इसके नाम से जाहिर है जीवन मोती, कि मैं इसमें ये मैसेज दे रही हूँ कि जीवन एक बहुत ही कीमती चीज़ है। जैसे लोग हीरे मोती संभाल कर रखते हैं, इसी तरीके से अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को संभालना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए और उसको वैल्यू करना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा, ये है मोहब्बतें शो का पार्ट है जो कितना टॉप टीआरपी गेम किया है, इतना फेमस, तो उस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा प्ले में, क्योंकि एक टेलीविजन सेलिब्रिटी को थिएटर प्ले में देखना एक एक्साइटमेंट लगता है। बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी जो मिसेस भल्ला हैं, हमारी शहनाज जी, वो बहुत बहुत पसंदीदा है हमारे दर्शकों की। वो लोग बहुत प्यार करते हैं उन्हें। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा कि जब वो अपने मजाकिया रूप में आती हैं तो मतलब मैं भी जब शो देखती हूँ घर पे बैठ के, या फिर मेरे भी जब पेरेंट्स देखते हैं, मेरी फैमिली देखती है, और जब इनकी वो चीज़ें आती हैं ना, वो एकदम फ़नी टोन, तो हम लोग एक्चुअली हंस पड़ते हैं। तो उतनी ही उम्मीदें हैं कि ये प्ले भी कुछ वैसा ही कमाल करने वाला है कि मैम के लिए सीटियाँ बजेंगी, तालियाँ बजेंगी और ये प्ले हिट हो जाएगा। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी कि मेरी खुशनसीबी है कि पवित्रा मेरे इस टीम में शामिल हैं और इस प्ले में काम कर रही हैं, क्योंकि आप बिलीव करें कि मैं मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी के बारे में कहूँ कि मैं इसकी फ़ैन हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं पवित्रा की फ़ैन हूँ। और बड़ी बात बोल दी आपने। नहीं, बिल्कुल, यू डिज़र्व इट। पवित्रा बहुत टैलेंटेड है। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ये है कि एक ज़रूरी नहीं है कि अच्छा फनकार एक अच्छा इंसान भी हो। एक अच्छा इंसान एक अच्छा फनकार हो और एक अच्छा फनकार एक अच्छा इंसान हो, ये दोनों चीज़ें कंबाइन बहुत कम होती हैं, बहुत कम। लेकिन पवित्रा, मैं इनको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये मेरी टीम में शामिल है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में ये शामिल है। तो ये मतलब बहुत अच्छी आर्टिस्ट, इतनी अच्छी आर्टिस्ट बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। आज की नहीं, ये पाकिस्तान, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ क्या, सेम विद हर हस्बैंड ऑल्सो। चलिए आप बताइए कौन खुशकिस्मत है, कौन खुशकिस्मत है? स्टेज सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मैं आई रियली अप्रिशिएट, और इस बहुत इसकी बात है कि प्रिविलेज की बात है कि पवित्रा ने, मैंने इनके कैरेक्टर देखे ना, आर्टिस्ट वो होता है जिसके जो वेरिएशन के साथ कैरेक्टर कर सके। मतलब एक अगर हीरो है, हीरोइज्म करता चला जा रहा तो वो एक कोई नहीं। पवित्रा में ये चीज़ देखी मैंने कि इसी मोहब्बतें के हवाले से भी देखा, तो इनका देखें कि जितने एपिसोड में भी इन्होंने काम किया, इनका एक सेशन एक डिफरेंट रोल लेके आया है। एक सॉलिसिटर बनी, वो जब वैम्प बनी, आप वो देख लें, आप खुद इस चीज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये, और फिर जब बड़ी बात है कि मतलब यहाँ पर मैंने और भी लोगों से बात हुई, लोग घबराते हैं, स्टेज का नाम सुनते ही घबराते हैं। आई डोंट नो, मतलब एक ज़ाहिर है स्टेज ऑब्वियसली डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाला मंच होता है, तो लेकिन इसने चैलेंज समझ के कबूल किया। आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब ये इसने मतलब तो ये भी एक आर्टिस्ट का अपना एक कॉन्फिडेंस होता है, और उसमें अगर उसके अंदर अगर फन है, कलाकारी है, तो वो एक्सेप्ट करता है हर चैलेंज को। और आप ये देखिए कि ये है मोहब्बतें में, जब इनका कैरेक्टर शुरू हुआ तो एक वकील की हैसियत से जब ये जिरा करती हैं जज के सामने, जितना कॉन्फिडेंस हो, जैसे ये बोली है, बिल्कुल लगा। मैंने इनको पहली बार उस दिन स्टूडियो में देखा और मैंने पूछा कि इस आर्टिस्ट का नाम क्या है,
आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और बिल्कुल मतलब अपीयरेंस से और दो जो इनका वॉइस एक्सप्रेशन था, फेस एक्सप्रेशन और वॉइस एक्सप्रेशन, द लो एंड राइज ऑफ द वॉइस वॉज ब्रिलियंट। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद जब वो फ्लैशबैक में दिखाया कि वो मोटी लड़की, कितना डिफरेंस था, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस जैसा निभाया उन्होंने। फिर उसके बाद जब ये नेगेटिव रोल में आई और भल्ला फैमिली से इन्होंने रिवेंज लेना शुरू किया डिफरेंट जगहों पर, अब वो दांत लगाकर वो जो बनी है टिशा, देखिए कितना डिफरेंस है। तो ये इनका हमारे टीम में शामिल होना मैं समझती हूँ हमारी कामयाबी की ज़मानत है। तो आप ज़रूर आइए और इनको देखिए लाइव। बॉलीवुड में ये टीवी हो गया, थिएटर हो गया, बॉलीवुड का एस्पिरेशन से आपने क्या किया? Okay, yes, I have already signed a movie with Ramses, क्योंकि हमें पता है कि वो हॉरर जेनर के बादशाह कहलाए जाते हैं आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मैंने उनके साथ अभी 1 हफ्ता पहले ही मूवी साइन की है, जिसकी शूटिंग अप्रैल में स्टार्ट होगी। मैंने सॉरी आपको भी नहीं बताया था। नहीं मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि ये तो अभी शुरुआत है, आप बहुत आगे जाएंगी, आप देखिएगा। अभी सिर्फ हम प्ले के बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं, वो सब बाद में। बस आप लोगों से भी दुआ है कि प्लीज़ और रिक्वेस्ट है कि इस प्ले की पब्लिसिटी जितनी कर सके, जिस लेवल तक कर सके, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। वी वुड वांट कि ऑडियंस आए, देखे एंड हमें पसंद करे, बिकॉज आप ही लोग हैं जो हमें आगे लेकर जाते हैं। एक बहू का रोल कर रही है जो बड़ी शर्मीली सी, नाजुक सी, हसीन सी, प्यारी सी बेटी है, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है, मैं भी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि जो सस्पेंस है और जो चार्म है वो रह जाएगा। तो इसलिए मैं दर्शकों को चाहूँगी कि वो आकर डायरेक्ट देखें कि क्या होता है, कैसा मोड़ आता है और क्या एक इंसिडेंट होता है पवित्रा के साथ कि एकदम उनकी ज़िंदगी में एक भौचाला आ जाता है और फिर जिस रूप में वो पब्लिक के सामने आती हैं वहाँ पर ये अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। विजुअल 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है, लाइट है ना? ग्रुप फोटो बाद में ले लीजिएगा, फोटो सेशन पूरा कर लीजिएगा। नहीं, हो गया बस एक लास्ट ग्रुप फोटो आप लोगों का। चलिए, ठीक है, सारे आर्टिस्ट आ जाएंगे जी सर। बस ये आखिरी वो है क्योंकि अगर पवित्रा चली गई बगैर खाए तो मुझे आर्टिस्ट आ जाए। वाह, खोल दो आपके बैठ करो।